हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे EWS सर्टिफिकेट के बारे में। EWS सर्टिफिकेट क्या है, कितने टाइप के होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या काम आता है और बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं EWS क्या है। EWS एक सर्टिफिकेट है जो स्वर्ण जातियों के लिए आरक्षण 10% का जो आरक्षण है उसको निर्धारित करने के लिए जो सर्टिफिकेट दिया गया वो EWS सर्टिफिकेट है। EWS सर्टिफिकेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेट का बनता है और एक सेंटर का बनता है। जो स्टेट का बनता है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सालाना इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, तब उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सेंटर का आप बनवाना चाहते हैं तो उसके अंदर 8 लाख से कम सालाना इनकम परिवार की होनी चाहिए, उस कंडीशन में आपका EWS सर्टिफिकेट बन सकता है। EWS सर्टिफिकेट को कई जगह पर एज में रिलैक्सेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है या फीस में कंसेशन के लिए भी कई जगह पर यूज़ किया जाता है। जो लिस्टें लगती हैं जॉब्स की उनमें भी EWS की जो कैटेगरी की लिस्ट है वो जनरल कैटेगरी से कम लगती है, कई जगह पर तो SC ST से भी कम लग जाती हैं। जो लिस्टें हैं वो अप एंड डाउन कैसे होंगी वो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी हम जान लेते हैं इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए, सबसे पहले है इनकम सर्टिफिकेट। कैंडिडेट को अपने परिवार का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर वो खुद मुखिया है तो खुद अपना भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अगर परिवार में मुखिया उनके फादर हैं तो अपने फादर का इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लगवा सकते हैं। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी लेनी है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पूरी जानकारी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड उसमें दी गई है। और जो इनकम सर्टिफिकेट है इसमें जो लगेगा वो लगेगा अदर देन एजुकेशन पर्पज़ का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी दो तरह के होते हैं, एक एजुकेशन पर्पज़, एक अदर देन एजुकेशन पर्पज़। तो इसमें आपने अदर देन एजुकेशन पर्पज़ का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इसके साथ इसमें आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड, ये चीज़ें तो लगेंगी ही लगेंगी। साथ में एक नई जो चीज़ अभी ऐड हुई है वो है फैमिली आईडी। फैमिली आईडी भी आपके पास होनी चाहिए। और जो फैमिली आईडी में मोबाइल नंबर आपने दे रखा है उस फैमिली आईडी के मोबाइल नंबर से आप इसको वेरीफाई करके क्रिएट कर सकते हैं इसको EWS सर्टिफिकेट को। तो इसके लिए जो फाइल है मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल किस तरह की होती है। फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर ये फाइल आपके पास नहीं है तो इस फाइल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। तो इस तरीके की फ़ाइल है, ये आपको भरनी होती है। यहाँ पर भरना बहुत ही आसान है। यहाँ पर तहसीलदार अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख लिए, कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम और इनकम कितनी सालाना इनकम है और कैंडिडेट के सिग्नेचर। पहले पेज पे सिर्फ इतना ही आपने करना है। और पहले पेज के बैक साइड में यहाँ पर नंबरदार से आपने वेरिफिकेशन करवानी, नंबरदार से लिखवाना। प्रमाणित किया जाता है कि नाम, उसके पिता का नाम, गांव का नाम, जिला झज्जर का स्थायी निवासी और ब्लैंक जाति से संबंध रखता है और नंबरदार के सिग्नेचर आपने करा लेने हैं। दूसरे पेज में भी सिंपल नाम, पिता का नाम, यहाँ पर राशन कार्ड संख्या डलेगी, यहाँ पर वित्तीय साल 2020-21 का या 21-22 का कौन से साल का आप बनाना चाहते हैं, यहाँ सालाना इनकम और फिर कैंडिडेट के सिग्नेचर EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से नाम, पिता का नाम, एड्रेस, राशन कार्ड संख्या, साल और यहाँ पर पटवारी के हस्ताक्षर। पटवारी यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट लिखता है और हस्ताक्षर करता है। उसके साथ एक हल्फनामा आपने डालना है, नाम, पिता का नाम, कास्ट, नाम और सिग्नेचर। ये सिंपल चीज़ें हैं, सिर्फ इतना ही फार्म है। इस फार्म में आपने ये 1 2 3 4 ये 4 पेज लगाने हैं। 4 पेज लगा के आपने अपनी फैमिली आईडी के साथ इसको आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड के साथ लेके और इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे कैसे। तो दोस्तों EWS सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप सरल आईडी में लॉगिन कर लीजिए और सरल आईडी में लॉगिन करके अप्लाई फॉर सर्विस विव ऑल सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ये सभी सर्विसेज यहाँ पर आ गई। उसके बाद आप इसमें सर्च करेंगे EWS लिखने के बाद आपके सामने 2 सर्विसेज आएंगी। जो नीचे वाली सर्विस है इनकम एंड एसेट्स
एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन EWS रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। इसमें सेलेक्ट योर चॉइस, आई हैव फैमिली आईडी, मैंने बताया था फैमिली आईडी इसमें ज़रूरी है, तो यहाँ पर आप फैमिली आईडी डालेंगे कैंडिडेट की जिसका आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाह रहे हैं। फैमिली आईडी मैंने डाल दी। उसके बाद क्लिक है टू फैच डाटा। जैसे आप डाटा फैच करेंगे उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका डाटा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे जिसका आप EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। उसके बाद सेंड OTP। तो जो आपने फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस नंबर पर OTP जाएगा। OTP आपने यहाँ पर डालकर वेरीफाई करना है। मोबाइल के आखिरी के 4 अक्षर यहाँ पर दिखा देता है इस नंबर पर OTP गया है। क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP। OTP वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करते ही ये देखिए ये कैंडिडेट की जो कंप्लीट डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। वो सारी की सारी डिटेल ऑलरेडी वेरीफाई है, आपने कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर डालिए पोस्ट ऑफिस और उसके बाद आपने यहाँ पर जो करंट लाइव फ़ोटो है कैंडिडेट का लाइव फ़ोटो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। ये फ़ोटो आपने कहीं से स्कैन करके नहीं लगाना है, जो लाइव फ़ोटो है वो ही आपने यहाँ पर डालना है। लाइव फ़ोटो खींचने के बाद फ़ोटो को सेलेक्ट कीजिए, वो यहाँ पर आ जाएगा। फ़ोटो 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट का डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ईयर। अब ईयर अप्रैल के बाद 2021 एंड 22 और अप्रैल से पहले 2022-21 आपने सेलेक्ट करना है। तो जिस डेट में आप सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी के हिसाब से इस ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे। अप्रैल के बाद सेकेंड वाला ऑप्शन आप चूज़ करेंगे। तो अभी मार्च चल रहा है तो मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ सर्टिफिकेट टाइप कैसा चाहिए। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था 2 तरह के सर्टिफिकेट इसमें बनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल पर चलेगा, अगर कोई नेशनल भर्ती आपने देखनी, नेशनल लेवल पर कोई काम करना है जहाँ पर ये लगाना है आपको, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाएंगे। अगर स्टेट लेवल का कोई काम है या स्टेट लेवल की किसी रिक्रूटमेंट में आपने इसको लगाना है तो आप हरियाणा स्टेट जो है ना भरेंगे। उसके बाद इसमें कास्ट मेंशन करेंगे, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इसमें है अप्लीकेंट कैटेगरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट है, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मैंने बताया एज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 6 लाख। स्टेट के लिए 6 लाख है एंड सेंटर के लिए 8 लाख का क्राइटेरिया है यहाँ पर। 6 लाख और 8 लाख फॉर सेंटर। ये देखिए 6 लाख फॉर स्टेट एंड 8 लाख फॉर सेंटर। तो आप इसमें यस करेंगे। उसके बाद ये कंडीशंस मैंने पहले भी आपको बता दी थी। 5 एकड़ से ज़मीन ऊपर नहीं है, 100 स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं है, रेजिडेंशियल प्लॉट MC में नहीं है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, एंड रेजिडेंशियल 200 स्क्वायर फीट एरिया में नहीं है म्यूनसिपैलिटीज़ में, एंड टोटल एसेट्स वैल्यूड 1 करोड़, 1 करोड़ से नीचे हैं टोटल। तो ये सारे नो होंगे, पहले वाला यस होगा। फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला यस होगा और ये नीचे वाले सारे ऑप्शंस नो होंगे। उसके बाद प्री वेरीफाइड यस करेंगे। यहाँ पर वेरीफायर का नेम डालेंगे। साइट थोड़ी सी बिजी है, इस वजह से वेरीफायर का नेम नहीं आ रहा है। ये देखिए अब वेरीफायर का नेम आ गया। अब इसमें 4-5 जो नाम दे रखे हैं कोई भी एक सेलेक्ट कर दो। अगर आपको नाम नहीं पता है तो, पटवारी का नाम नहीं पता है तो कोई सा भी इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आपको कैंडिडेट की दिखाएगा। इस डिटेल में अगर कोई चेंज करना है आप तो एडिट कर सकते हैं, नहीं करना है तो आगे बढ़ सकते हैं अटैच एनेक्सर्स पे। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, वोट कार्ड, राशन कार्ड, तीनों का एक कंबाइन PDF बनाइए और इसमें अपलोड कर दीजिए। और उसके बाद इसमें रिपोर्ट अपलोड कर दीजिए। रिपोर्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी। रिपोर्ट आपने कैसे अपलोड करनी है, पटवारी से जो आपने वेरीफाई करवाई है फाइल, उस फाइल को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। ये देखिए मैंने आपको ये फाइल दिखाई थी, इसके अंदर ये 4 पेज आपने अपलोड करने हैं। इन 4 पेजेस में सबसे पहला पेज ये है। इसका फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनका सिंपल प्रिंट आउट निकाल के आप
और पहले नंबरदार की वेरिफिकेशन करानी है, और इस पे पटवारी के सिग्नेचर होंगे और इस पे कैंडिडेट के सेल्फ सिग्नेचर होंगे। ये शपथ करता है, इस पे हलफनामा है ये भरनी है। और इस फाइल के साथ आपने एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट अदर देन एजुकेशन पर्पज़, वो इसके साथ में आपने अटैच करके और फाइल का PDF बना के और फिर इसके अंदर यहाँ पर अपलोड यहाँ पर करना है आपको। अगर आपने इसके साथ इनकम सर्टिफिकेट अदर देन एजुकेशन पर्पज़ अपलोड नहीं किया तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाएगी, तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान ज़रूर रखें। तो वो फाइल अपलोड होने के बाद सबमिट कर देना है और फीस काट देनी है। उसके बाद आपका 1 या 2 दिन के बाद EWS सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप डोमिसाइल बनाना चाहते हैं, BC OBC सर्टिफिकेट वगैरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के इसके अंदर अपलोड किया हुआ है। साथ में लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमने तो अपना काम कर दिया है। इस वीडियो में EWS सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी आपसे शेयर कर दी है। अब आप भी एक अच्छा काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना एक अच्छी बात है जो कि हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। तो जितने ज़्यादा लोग इस बारे में जान सकेंगे कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनता है या फिर सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, तो उतनी ही अवेयरनेस फैलेगी, और अवेयरनेस फैलाना हम सब लोगों का फ़र्ज़ है। तो आप भी अपना फ़र्ज़ निभाइए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।